सर दोबारा नहीं सर। दोबारा को टेक्निक सर कुछ नहीं। बस 1-2 मिनट और रुको आप, ठीक है? 1-2 मिनट और रुको, हेलो सर। गुड 1-2 इवनिंग मिनट सर। और रुको। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके। 2 मिनट only। दो मिनट और रुको। यार तो आप लोग बताओ, मैंने आप लोग को ना कुछ PYQ दिए थे, क्या आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या? बताओ जरा। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ यस रही है। सर। आप लोगों को कुछ PYQ दिए थे ना, क्या आप लोगों ने सबने सॉल्व किया है? नहीं किए हो आप लोग? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। मैंने आप लोग को ना कुछ PYQ दिए थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, क्या सबने सॉल्व किया है? नहीं किया हो आप लोग? सर अभी ज्यादा नहीं करे, अभी थोड़ी सी ना रिवीजन कर रहे हैं पहले चैप्टर की। अच्छा, पहले चैप्टर पे आ गए आप लोग। यस सर। चलो ठीक है, लेकिन ना जब टेस्ट हो ना तो आप लोग काफी अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है? रिवीजन कर लिया करो जब भी टेस्ट हो। आवाज आ गुड रही है मेरी? इवनिंग सर। ओके सर। यस सर आ रही अरे है। संडे हुआ क्या? हाँ, तो एक बार मैं ना डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके तो सर। थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा न्यू चैप्टर होगा। कितने लोग ऐसे हो जो स्कूल वगैरह में पढ़ चुके हो डी एंड एफ ब्लॉक? एक बार बताना जरा, या फिर कहीं पे भी पढ़ चुके हो आप लोग? सर बेसिक्स पढ़े हैं नो थोड़े। सर अभी नहीं पढ़ा। सर 11th में पढ़ा, डी एंड एफ ब्लॉक 11th में कहाँ से पढ़ लिए? मतलब वो पीरियोडिक टेबल में था सर। रेखा रेखा आपने कहाँ पे पढ़ा? सर स्कूल में करवाया था टीचर ने। स्कूल में? और कौन पढ़ाया जरा बताना एक बार। सर मैंने पढ़ा है, थोड़ा बेसिक्स पढ़े हैं। कहाँ कहाँ से पढ़ा? क्रेती, क्या नाम है यार? क्रेती चाम नादौन, कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? हाँ कहाँ से हो आप जिन्होंने भी हाथ उठाया? मैं तो प्रोनाउंसिएशन। सर हिमाचल। क्या? सर हाँ, हिमाचल। अच्छी बात। कहाँ? सर अंशिका हिमाचल। आपने कहाँ से पढ़ा, बताओ अंशिका। सर मैंने स्कूल में पढ़ा है, हमारे टीचर्स ने ये करवा दिया है चैप्टर ना। करा दिया? यस चलो सर। ठीक है। तो हम जेई लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग जेई लेवल पे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितना डीपली हमें पढ़ना होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस क्लियर सर। है? हाँ। आप बातें करते हैं, आप बातें करते हैं। एक बार बताना सभी को, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर यू आर Yes, यस विजिबल। नो यस सर। सर। एक नो सर। नो सर। सर बाकी आपकी लोगों ने यस पिक्चर दिख बोला। रही है लेकिन स्क्रीन नहीं show हो रही। सर अब प्रेजेंट वाली स्क्रीन नहीं दिख नो रही। सर अब आपकी बता, स्क्रीन नहीं दिख अब रही। अरे भाई आपका अब फेस बता दिख दो, रहा अब बता दो। है। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो हाँ देखो, देखो अब चुप हो जाओ सभी को। तो देखो नया चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हमारा पहला लेक्चर है और हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। पहली बात मैं आपसे बता दे रहा हूँ, फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोग डी ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे और बाद में किसके लिए पढ़ेंगे? एफ ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम डी ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे, फिर बाद में किसके लिए पढ़ेंगे? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है ना?
यस सर। गुरुमनन, हाँ ठीक है। पहले हम डी ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखना, इसमें से बिना 2 से 3 क्वेश्चन तो हर साल क्या करते हैं, पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग का कुछ कुछ चैप्टर कम हुआ ना, ये क्वेश्चन का नंबर बढ़ते गया, ठीक है। 2-3 से क्वेश्चन से अब 4-5 भी पूछे जा रहे हैं। तो चैप्टर कम होगा तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी चैप्टर से क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा ही, तो चैप्टर में वेटेज बढ़ जाता है। तो पता है क्या कि इस आज हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज का लेक्चर अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप लोग इजिली क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग डी ब्लॉक का कर सकते हो। और जनरल ट्रेंड्स में क्या आता है, जरा एक बार आप लोग बताओगे क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है, यही सब चीजें आप लोग इजिली कर सकते हो, ठीक है। और Yes. आपने सिलेबस देखा है क्या? ये जेई का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? जेई का। अब देखो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर डी ब्लॉक को आपको पता हो तो क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। Transition और element. ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे जरा, जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। और ज्यादातर हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या मतलब है? केवल और केवल 3D सीरीज का, 4D 5D का नहीं। जो भी हमें जनरल ट्रेंड पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है? 3D सीरीज के लिए पढ़ना है। जनरल ट्रेंड में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ। केवल और केवल हमें कितने कंपाउंड के लिए पढ़ने हैं? ओनली 2 कंपाउंड के लिए पढ़ना। हाँ जी बताओ भाई, अंशिका बताओ। अंशिका आप क्या पूछ रहे हो? सर कुछ भी नहीं, सर गलती से हो गया एंट्रेंस। हाँ पता है क्या, मैं आप लोग को बात बताता हूँ, जिनको भी टॉप पे आना होता है ना, ऐसे हाथ उठा देते हैं। नो सर, ये आपने मैंने पूछा ना किसने किसने पढ़ा है, तो तभी का है ये ना। चलो कोई बात नहीं, जिनको फेमस होना होता है ना, जैसे एकदम नीचे चले गए। सिलेबस में क्या चीज? 4D और 5D नहीं है सिलेबस में। नहीं, जो हमें पढ़ना है वो केवल और केवल 3D के लिए पढ़ना है, ठीक है। ओके सर। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे। और इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या आता है? सबसे पहली बात, एफ ब्लॉक के बारे में बात बोल रहा है तो लैंथेनाइड आता है, और कौन आता है? एक्टिनाइड आता है। एक्टिनॉइड्स। अब देखो हमें क्या पढ़ना है। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मस्ट है, फिक्स है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और कुछ नहीं पढ़ना है। और इसमें देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एफ ब्लॉक में ज्यादा कुछ है नहीं, केवल और केवल किसमें है? डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में केवल और केवल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लोगे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैं बता दूंगा क्या होता है, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप लोग नोट करके रख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछा जाता है। सर जो आपने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बताया था वो डी ब्लॉक का था या एफ ब्लॉक का था? एफ ब्लॉक। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो जरा आप लोग, सिंपल सी बात है। आओ डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में देखते हैं। थोड़ा लाइन बाय लाइन इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUPAC, ट्रांजिशन मेटल आर डिफाइंड एज मेटल which have incomplete d subcell either in neutral atom or their ions। मान लो कि हम डी ब्लॉक किसको बोलेंगे? डी क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलेंगे जिसमें जो डी सबसेल होता है ना, डी सबसेल के क्या होते हैं? 5 डी सबसेल होता है। मान लो अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, या अगर खाली हुए, अगर ये खाली होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको मैं बहुत ही खूबसूरत बात बताता हूँ। अगर आपका जिंक, कैडमियम और जो मरकरी होता है ना, यह भी तो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है ना, जरा बताना। यस सर। डी ब्लॉक का। लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है 4s2 और 3d10। आप जरा बताना, क्या इसका d ऑर्बिटल खाली है क्या? नो सर। तो ये जो जिंक ग्रुप वाले, जितने भी जिंक फैमिली वाले होते हैं ना, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। समझे क्या?
Yes, अगर sir. देखो, Yes, अगर sir. अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला ना तो भी 4s से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो भी 4s से निकलेगा। 3D वाला इसका पैक होता है तो 3D से निकलता ही नहीं है, तो हमेशा D वाला जब फुल रहेगा तो इसमें, हाँ जी सर ये जो CD और HG है ये भी जिंक की तरह ही वर्क करेगा? हाँ, वो जिंक के नीचे वाला ही ग्रुप है। ओके सर। क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes, जी sir. माधव डी एंड डेवलप याद करनी पड़ेगी, डी एंड डेवलप याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, तो हमारे पास देखो यहाँ पे जो है ना ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और साइड वाला राइट वाला पी ब्लॉक है, नीचे वाला एफ ब्लॉक है, और यह क्या है? डी ब्लॉक है। D हमें block. केवल डी वाला पढ़ना है, केवल और केवल क्या पढ़ना है? डी वाला पढ़ना है। block. देखो स्कैंडियम, अब देखो यह क्या है? यह हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, और यह फोर्थ ऑर्बिट है। अगर यहाँ से हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें ना, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जाता है? 3D में जाता है। किस में जाता है? 3D में जाता है। इसीलिए इसको हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं। और जस्ट नीचे वाले को 4D में जाता है तो 4D सीरीज, 5D सीरीज। क्लियर है क्या? Yes, sir. सर तो 3D सीरीज ही पढ़नी है ना? हमें 3D सीरीज ही पढ़नी है, 4D 5D का केवल नाम जानना है और एलिमेंट याद करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो एक बात ना आप लोग इसको याद कर देना, स्कैंडियम है, स्कैंडियम के नीचे आएगा यट्रियम, यट्रियम के नीचे आएगा लेंथेनियम, और लेंथेनियम से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक हमारा। ये शायद आप लोग को पता होगा, पता है क्या? Yes, sir. पता है. हाँ, लेंथेनियम 57 से लेके 71 तक हमारा लेंथेनाइट सीरीज होता है, और उसके नीचे आता है एक्टिनियम। एक्टिनियम 89 से लेके 103 तक हमारा पास क्या आता है? एक्टिनाइट वाला Actinoid आता है। series. क्लियर है क्या? ये आपको याद करना है। आप कैसे याद करोगे? क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन, ऐसे याद करोगे। मैंगनीज, टेक्नेटियम, रेडियम, ऐसे याद करोगे आप लोग। जैसे ही जो ग्रुप है ना, आप लोग को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। पड़ेगा. याद करना पड़ेगा कैसे याद करोगे आप लोग बताओगे? किसी को याद है क्या? सर। पता है मैंने इसको कैसे याद किया था 25 वाले को? सर इसका शॉर्ट नेम भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे याद किया था, मन टक रे बह। क्या बोला था मैंने? मन टकरेबा। याद हो जाएगा। 26 वाले को क्या बोला था? फेरू असहस, फेरू असहस। हंस हंस। क्या आप लोग ऐसे बना के याद कर लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। किसको हम लोग 3D बोलते हैं, किसको 4D बोलेंगे, किसको 5D बोलेंगे? आओ आओ देखते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि जिंक से स्कैंडियम तक पता है क्या कौन से सीरीज वाले एलिमेंट होते हैं? 3D series. 3D वाले। 3D, 60. और यहाँ से एट्रियम से कैडमियम तक कौन से सीरीज वाले होते हैं? 4D series. 4D series. उसके नीचे 5D होता है और उसके नीचे 6D होता है। 60. क्लियर है? अब जरा देखो, आओ हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? Electronic Electronic configuration. और वो भी हम लोग 3D सीरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 3D सीरीज की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, Nickel, एंड copper, zinc. एक बात याद करना, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? ध्यान से देखो, n-1 D 1 से लेके 10 तक, और NS 0 से लेके 2 तक। अब ध्यान से देखो कि यह जो हमारा स्कैंडियम होता है ना, वो फोर्थ ऑर्बिट का एलिमेंट होता है। किस ऑर्बिट का एलिमेंट होता है? फोर्थ ऑर्बिट का। तो जब n की वैल्यू 4 लिखोगे तो यह क्या हो जाएगा? 3D 1 से लेके 10 तक, और यहाँ पे क्या जाएगा? 4S 0 से लेके 2 तक। क्लियर है क्या? Yes, sir. सर इसको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा अच्छे से, वाइट वाइट स्क्रीन हो रही है। ठीक तो है, आपने मैं लिख इसको रखा अभी दूसरा बना दूंगा, दूसरा। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो हमें 5D सीरीज के लिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो क्या करेंगे? n-1 यानी कि 4D 1 से लेके 10 तक, उसके बाद 5S 0 से लेके 2 तक। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. एक बात आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मानो हमें स्कैंडियम का लिखना है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21।
यस सर। यस सर। तो 4s देखो s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 4s2 2 और d वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा बताओ 1 1 1 वैसे ही बस आप क्रोमियम को छोड़ दो और कॉपर को छोड़ दो, बाकी सब तो यही वाला रूल फॉलो करेंगे 4s2 Yes, sir. 3d2 4s2 3d3 ऐसे फॉलो करेंगे। लेकिन जो क्रोमियम और कॉपर होता है ना ये एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? Exception. एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है। तो क्रोमियम वाले में ना जो 4s में 1 होता है और 3d में क्या होता है 5 होता है। 5. 5 ऐसे ही कॉपर वाले में ना 4s में 1 Nine. होता है 3d में कितना होता है 10. 10 होता 10 है। तो वो इसलिए होता है ताकि आप लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होता है और फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है ना वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है अदर ऑर्बिटल। यस सर पढ़ा क्लियर है क्या मेरी बात? यस यस सर। Yes, sir. तो ये 24 नंबर वाला 29 नंबर वाला क्या होता है एक्सेप्शन होता है। आप इसको क्या करना याद करना। याद ओके सर। Done? यस बिल्कुल। अब देखो आओ थोड़ा इंट्रो। हाँ जी बताओ भाई क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो बताओ बताओ। कुछ नहीं पूछते बस ऐसे क्या बोलते हाथ उठा देंगे सो जाएंगे ऐसे। लिखते हैं कुछ चैट बॉक्स पे, क्या लिख के भेजते हैं सर। कहाँ पे लिखे हैं? अरे कम से कम बोल तो दिया करो यार, आप लोग भी देख रहे हो तो बोल दिया करो। ठीक है अब ध्यान से देखो। अब आते हैं किस पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। अब हम किसकी बात करेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है अब सिंपल सी बात देखो डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफन कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज their position in periodic is between s block and p block element। पी ब्लॉक। अब देखो एक रीजन और है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना वो डी ट्रांजिशन करते हैं। क्या करते हैं? डी ट्रांजिशन। मैंने ट्रांजिशन मैंने आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया क्या जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाया है? यस सर बोलो जरा। यस तो, सर। तो, तो जो डी ट्रांजिशन करेगा वो डी ब्लॉक वाला कहलाएगा। आप बताओ जो जिंक हो गया कैडमियम हो गया मरकरी हो गया उसके डी वाले ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बताओ 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पूरा का पूरा फिल है। यस सर। यस तो क्या वो डी ट्रांजिशन करेगा क्या? नो सर नो सर। नो सर नहीं करेगा। तो मैंने बोला ना जो जिंक होता है कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया वो वाले जो ग्रुप है ना वो डी ट्रांजिशन नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक के एलिमेंट तो है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। नहीं। नहीं है क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर यस सर। ठीक है अब देखो दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा देयर प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल बिटवीन द हाईली रिएक्टिव मेटल एलिमेंट s ब्लॉक एंड द एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक। ठीक है एक बार अपना माइक बंद कर लो जिसके साइड से भी डिस्टर्बिंग हो रही है। सर फर्स्ट पॉइंट दोबारा समझाना फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए तो लेफ्ट साइड एस ब्लॉक होता है राइट साइड पी ब्लॉक होता है बीच में डी ब्लॉक होता है। डन। यस यस रोहित जिंक डी ब्लॉक में है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एक चीज बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट है लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस यस सर सर। यस सर ठीक है एसर्शन रीजन का ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सर ग्रुप Yes, sir. हो जाए. हो यस जाएगा। सर। तो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए। यस मैंने उल्टा बोल दिया सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट है लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट सभी के सभी नहीं होंगे. नहीं है। सभी क्लियर है? नहीं होंगे. Yes, sir. यस यस सर। स्टेटमेंट। अब देखो अब तीसरा देखो टिपिकली द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव एन इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। A transition element may be defined as element whose atom in ground state or ion in one common oxidation state। ये पढ़ो जरा आप लोग ये पढ़ो और बताओ।
सर पढ़ लिया सबने? नो सर, लास्ट लाइन। देखो सर एक बार लास्ट वाला बता दो, देखो लिखा मतलब हुआ उसमें लिखा है जिंक, कि ट्रांजिशन सीरीज में होंगे। देखो जिंक, कैडमियम एंड Hg आर इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन सीरीज बट दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। अब ये बताओ कि देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो कि आप 10 लोग, क्या बोल 10 लोग को मैं बुला रहा हूँ खाने पे, अगर कोई एक लोग व्रत है तो क्या वो खाना खाएगा? नो सर। लेकिन बुलाया तो मैं 10 लोगों को हूं ना। यस सर। यस। अगर आप ही बताओ, उसमें से अगर डी ट्रांजिशन कर लेता तो क्या वो हो नहीं जाता क्या? यस सर। तो हो जाता, लेकिन उसकी क्या गलती है जब उसके पूरे ऑर्बिटल से भरे हुए हैं? तो ट्रांजिशनल सीरीज के अंदर है। ट्रांजिशनल सीरीज मतलब कि हम सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशनल सीरीज वगैरह है। सीरीज मतलब कि एक बहुत लोगों का समूह, लेकिन वह नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। एक ट्रांजिशनल सीरीज और एक ट्रांजिशन एलिमेंट की बात अलग अलग होती है, ठीक है? तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। एक मिनट को थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, सर जो ग्रुप 12 वाला है और जो नीचे सॉरी 4th and 6th दोनों सेम ही है ना? कौन दोनों सेम है? देखो जिंक जिंक सर, जिंक के same नीचे है। कैडमियम आएगा। अच्छा 4th और 6th, यस सर। 4th वाला देख लेता हूँ। इन ग्रुप 12 एलिमेंट हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट as well as their common oxidation state, therefore they not regarded as transition element। सिंपल सी बात है। मान लो कि हमारे पास जिंक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 और 3d10। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप बताओ क्या इसका डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है? कंप्लीट। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर मान लो कि यह इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि यह अपने +2 स्टेट में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या हो जाएगा? 4s0 3d 10। तो आप बताओ, अभी भी तो फील्ड ही ना, यस सर। डी वाला तो फिल है ना। जब डी ट्रांजिशन होगा तभी तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे ना। इसमें तो डी वाला फिल है, तो डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। क्लियर है क्या? सर एक यस क्वेश्चन। सर। हाँ जी, बताओ 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 क्या पूछा? सर जब ZnCd और Hg जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो उन्हें ट्रांजिशन सीरीज में इन्वॉल्व क्यों किया जाता है? अरे देखो, एक होता है कि सीरीज में मैंने कई लोगों को बुलाया, और एक होता है एलिमेंट। नहीं समझे आप? जैसे कि मान लो कि आपने कभी क्रिकेट वगैरह खेला है, यस सर। फीता फीता कटवाया जाता है कि नहीं कटवाया जाता है स्टार्ट करने से पहले? यस सर। बुलाया तो कई लोगों को जाता है, लेकिन क्या सबसे फीता कटवाया जाता है? नो सर। क्रिकेट में फीता, देखो फीता कट करने के लिए क्या होती है? रिबन जो कट करने के लिए उद्घाट क्या बोलते हैं? उद्घाटन। उद्घाटन करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए, ठीक है, इनोग्रेशन करने के लिए। तो बुलाया तो बहुत लोग को जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ना, उसके पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि हाँ ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो ट्रांजिशन सीरीज की अलग बात है कि हाँ उसको घर का मेंबर मानेंगे, लेकिन उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। हाँ जी रोहित बताओ। माना क्या होता है? एक बार रोहित आप बताओ। रोहित देखो, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन का मतलब यह है कि जो डी ट्रांजिशन करेगा वही ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, जो कि ग्रुप 12 वाले नहीं करते, जिंक वाले नहीं करते, कैडमियम नहीं करता, मरकरी नहीं करता। तो यह क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। Clear। बस आप एक ही, और बस आप एक रट मार लो कि हमारे पास जो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया, यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर नहीं है। पूछोगे कॉपर क्यों है, तो कॉपर में भी तो 3d10 होता है, लेकिन जैसे ही आप कॉपर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? तो भी हमारे पास जो 4s1 होता है वो 4s0 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। लेकिन
अगर आप कॉपर 2+ करोगे, कॉपर 2+ तो क्या हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा। तो यह इसके एलिमेंट और आयंस दोनों की बात करता है, लेकिन सेम काम अगर मैं जिंक में किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो भी 4s1 से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो भी 4s1 से निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास डी वाले में क्या रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। क्लियर है क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर ट्रांजिशन एलिमेंट। अंकिता क्या बोल रहे हो आप? अंकिता आप कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। रितु आप क्या बोल रहे हो? सर हाँ जी, सर एक बार ये बता दीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जो डी ट्रांजिशन करता है, जिसके डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल भर जाए। ट्रांजिशन का मतलब यही होता है कि डी ट्रांजिशन करे, डी ट्रांजिशन। नहीं समझे? अरे जो ये बताओ कि आपने कलर कॉम्प्लेक्स मैंने बताया कि नहीं बताया पिछले क्लास में? उसमें डी ट्रांजिशन बताया था कि नहीं बताया था? यस सर बताया था। तो फिर दिमाग कहाँ रहता है आप लोग का? आगे बढ़ो। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल था, समझा दो। मैं बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। देखो ये फर्स्ट सीरीज है, देखो हमारे पास फर्स्ट सीरीज है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डी किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आता है स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनियम और एक्टिनियम। क्या कुछ ऐसे आता है क्या? बोलना जरा। यस तो सर। यह पता है क्या, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3D सीरीज बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? 4D। 4D सीरीज, 5D और 5D सीरीज, 6D। 6D सीरीज। अब ये बताओ कि क्या यह डी ब्लॉक एलिमेंट का पहला सीरीज है क्या? यस सर। यस इसलिए सर। इसको फर्स्ट सीरीज बोलेंगे, इसको सेकंड सीरीज बोलोगे, इसको थर्ड सीरीज, थर्ड बोलेंगे और इसको फोर्थ सीरीज। क्लियर क्या? अब देखो जब हम, यस सर। अरे मैं बता रहा हूँ, यह जिंक होता है, एटॉमिक नंबर स्कैंडियम के नीचे एटॉमिक नंबर 21 है, टाइटेनियम का 2 है, जिंक का कितना है? 30 है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था आपसे, n-1 d 1 से 10, और उसके बाद आता है हमारे पास ns 0 से 2, सॉरी 1 से 2, 1 से 2, कुछ ऐसे ही बताया था ना। तो ध्यान से देखो, ध्यान यस से। सर। हमारे पास अगर बात करें ना, क्रोमियम में जो हमारे पास 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कॉपर में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब में कितने होते हैं? 2 2 2 2। 2। ठीक है। अब सिंपल सी बात देख लो, आर्गन तक कितना होता है? आर्गन तक होता है 18। और उसके बाद हमारे पास अगर बात करें कॉपर क्रोमियम की, तो क्रोमियम में हमारे पास जो है 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताओ, 18 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन। और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25। जो हमारे पास 3D बचा है उसमें कितने बचे? केवल और केवल 5। ऐसे ही आपको 30 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा ना? यस सर। यस सर। यस सर, 30 तक पता है। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। अब देखो आते हैं सेकंड सीरीज में। किसमें आते हैं? सेकंड सीरीज में। आप बताओ, फर्स्ट सीरीज होता है उसमें कौन कौन एक्सेप्शन है? क्रोमियम और क्रोमियम एंड कॉपर। सर क्रोमियम, कॉपर और जिंक। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब देखो, अब आते हैं सेकंड सीरीज में। तो सेकंड सीरीज में यह जो नियोबेडियम है ना, मोलिबेडियम है, टेक्नेटियम है, रुथेनियम है, रोडियम है, और यहाँ पे पीडी पैलेडियम है, और यहाँ पे क्या है? एजी है। ये सब के सब इसमें क्या होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर ये भी एक्सेप्शनल है क्या? ये बहुत सारे रीजन होते हैं यार। क्या बोलते हैं इसमें, पता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बहुत कुछ होता है, वो मैं बताऊंगा आप लोग को बाद में, ठीक है? यस सर। हाँ, तो सिंपल सी बात देख लो, अगर आप लोग बस एक पैलेडियम का थोड़ा सा ना देख लेना, ज्यादा एक्सेप्शन के केस में, जो हमारे पास ये पैलेडियम पीडी होता है ना, इसके 5s में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। क्या होता है? 5s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता।
क्लियर है क्या? अब बाकी सब आप लोग कर लेना, पढ़ लोगे आप लोग ये। जैसे कि देख लो, मैं किसकी बात, मैं मॉलिबेडनम की बात कर रहा हूँ। मॉलिबेडनम का एटॉमिक नंबर होता है 42। कितना होता है? 42। 4D और 42। आपको पता है क्रिप्टान तक कितना होता है? क्रिप्टान तक होता है 36। कितना होता है? 36। उसके बाद आएगा हमारे पास n-1 यहाँ पे d और D 1 से लेके 10 तक, और फिर ns, उसके बाद क्या आएगा? 1 से 2 तक। 1 से 2 तक। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन को मैंने 36 ले लिया और n-1 दी, यानी कि आप बताओ यह जो होता है 5 एलिमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, 5 फिफ्थ ऑर्बिटल का होता है। तो फिफ्थ ऑर्बिटल का होता है n-1 d का क्या मतलब है? 4d। 4D और इसके d में कितने हैं मॉलिबेडनम के? 5। 5 5 और s में कितने हैं? 1 1। तो आप बताओ 36 तो यह हुआ, 5 यह और 1 यह, 42 हुआ क्या? 42 yes sir क्या Yes, 42 sir. इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है? हाँ जी बताओ बोलो। सर वो जो प्लेटिनियम में सर सर, 0 है, 5s में होगा। प्लेटिनियम में सर, सर 5s में 0 है, सर हम इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब देते जाएंगे, तो सर जैसे -2 Plus हो जाएगा -3 ना? तक चार्ज आ रहा था सर, तो तभी भी 5s में 0 ही रहेंगे। जब 5s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 4d से निकलेगा, 5d में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मतलब सर देंगे, डालेंगे तब सर। देखो डालेंगे ना, तो हमारे पास 4d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं देते क्या, क्योंकि जगह ही नहीं है यार। 5s में कभी नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। नहीं, जगह ही नहीं है, 4d में जगह ही नहीं है। क्लियर है क्या? पैलेडियम में 5s 0 क्यों होता है? यस सर। क्या बहुत सारे रीजन होते हैं, पता है क्या? ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास 4d के पास क्या है? 8। मैंने क्या बोला कि फुलफिल जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो फुलफिल जो ऑर्बिटल होता है ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बताओ कि सब के सब यार स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, नहीं समझे आप? यस सर, अगर समझ मान गए। लो कि फील्ड और मान लो कि वो आपको वाला कंसेप्ट फिर ये RH RU वगैरह में क्यों नहीं लग रहा? क्या चीज? अब सर देखो, ये मान लो कि आप देख लो, मान लो कि आपके पास क्या है? RH है। अब RH से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसमें 9 हो जाएगा। क्या ये फुलफिल हो जाएगा क्या? जरा आप बताना। no यस सर। नहीं हो जाएगा हो जाएगा कहाँ पे हो पाएगा? सर अभी एक एक बचा ना, इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एक इसमें बच भी जाएगा। दे दोगे तो क्या ये फुलफिल हो जाएगा क्या? नो सर, 2 बच जाएगा। दो बच जाएंगे। नहीं, तो हम वहीं पे देंगे ना जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यस सर। सर जैसे यहाँ TC ले लेते हैं, तो अगर इसमें क्या कहते हैं, TC जो है हमारे पास, टेक्नेटियम, हाँ यस सर, टेक्नेटियम में से अगर 4d में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के हम 5s में दे दे तो ये पूरी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। यहाँ क्यों नहीं कर रहे ऐसा? देखो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, हाँ देखो कई कई चीज में ना स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो इसमें पता है क्या, इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं और हर एक चीज का रीजन ना बुक में नहीं दिया। सर अगर मोनेडियम में से सर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सर किस वो देखो 5s आप ये में बताओ निकलेगा किसमें से या इलेक्ट्रॉन 4d में से निकलेगा? निकलेगा? क्या पहली बात तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलता है सबसे आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। आप बताओ जिसका n बड़ा वही आउटर मोस्ट सेल होगा। यस सर, 5s। यस सर। 5s से निकलेगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस ठीक है, आप लोग ना इसको थोड़ा सा देख ही लेना, मत ज्यादा दिमाग लगाओ, ठीक है? अब देखो, अब बात करते हैं थर्ड सीरीज की। किसकी बात करते हैं? थर्ड सीरीज की। थर्ड सीरीज में कौन आएगा? लेंथेनियम वाला। कौन आएगा? लेंथेनियम वाला। लैंथेनियम। क्लियर है क्या? तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे प्लेटिनम है और यहाँ पे जो हमारे पास गोल्ड है ना, बस इसी में जो होता है हमारे पास 6s में 1 आता है, 6s में 1 आता है। बाकी सब में क्या आते हैं? 6s में 2 दो दो इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है क्या? दो दो इलेक्ट्रॉन है। yes अब sir. देखो यस सर। हमारे पास होता है जीनॉन, और जीनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जरा बताना क्या आप लोग? 54। कितना होता है? 54। और अगर हम बात करें अगर ऑस्मियम की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑस्मियम की। ऑस्मियम। एक चीज ए दोनों इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करूं, ऑस्मियम। ऑस्मियम की। तो इसमें पता है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए नहीं लिख पाओगे ना, क्योंकि जस्ट लेंथेनाइड के बाद क्या आ जाता है? लेंथेनियम सीरीज हो जाता है। और सबसे पहली बात 57 से लेकर 71 तक तो खुद ही ऑक्यूपाई कर लेता है, और उसके बाद ये सब करते हैं। क्लियर है? यस सर। जी यस सर। सर। देख लेना आप लोग।
अब देखो आपको करना क्या क्या है। तो जो कुछ आपको मैंने एक्सेप्शन बोला ना, तो थर्ड सीरीज में कौन कौन एक्सेप्शन है? क्रोमियम वाला और कॉपर। कॉपर वाला। 5D में कौन एक्सेप्शन है? प्लेटिनम और गोल्ड। गोल्ड। और 6D में सर Rg। और ऐसे ही 4D में कुछ ज्यादा ही। 4D में क्या है कुछ? 46, 48। हाँ बताओ भाई, बताओ। अरे रुक जाओ, हाँ जी बताओ सर वो बताओ। पिछले स्लाइड में जो आपने अभी 52 वाला सर मैंने नंबर याद कर लिया, ये सही नहीं है। क्या? हेलो सर सर आपने मैंने जो नंबर याद कर लिया, जैसे 24 और 29 और एक बार। फिर ऐसे करके 46, 47 ऐसे करके। आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हो इससे। और आप लोग ने इलेक्ट्रॉनिक इतना मान के चलना ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। सर एक बार जो पिछली स्लाइड में आपने 52 वाला बताया था वो दोबारा बता दो। कौन सा 52 वाला बताओ, एक बार देखो। सर ये लिथियम और एचएफ वाला क्या? 72 सॉरी सर ये लैंथेनियम। तो सिंपल सी बात है, पता है क्या है? जो लैंथेनियम और हाफनियम है ना, तो जो लैंथेनाइड सीरीज होता है ना, तो मैंने बताया कि इसके जस्ट पीछे ना 14 एलिमेंट और होते हैं। तो 57 से लेकर 71 तक क्या होता है, जिसको हम लोग लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। नहीं समझे? सर 57 से लेके 71 लेथेनाइट्स की सीरीज होती है, उसके बाद से हम बात करेंगे। उसके बाद से बात करेंगे, उसके बाद से आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा। ओके सर समझ गई हो, जो नीचे सबसे नीचे वाली लाइन होती देखो यह क्या 57 है? है। यस सर 57 के बाद क्या यहाँ पे 58 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है क्या? यस सर 57 के बाद फिर 59 71 तक यहीं पे। यस सर 71 Yes, sir. पे है। नहीं क्लियर हुआ? ये Yes, लेंथ sir, हो गया सीरीज सर है, एफ ब्लॉक की है ना। हाँ, बट इसीलिए तो इसको सर क्या- इसमें जो हमारा 57 है वो डी और एफ दोनों ब्लॉक में आता है। क्या? नहीं जो देखो, जो 57 है ना, इसका ना सबसे पहली बात, ये ब्लॉक कैसे डिसाइड हुआ? तो अगर मानो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जिस ब्लॉक में जाएगा, जिस ऑर्बिटल में जाएगा, उसी का ब्लॉक होगा। तो एस ब्लॉक में अगर मैं सोडियम की बात करूँ ना, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में जाता है, तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का। पी वाले का लास्ट एलिमेंट किस में जाता है? पी वाले में जाता है, इसलिए वो किसका एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। ऐसे ही एफ ब्लॉक में जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे, मान लो कि एक ग्रुप होता है ना, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, और ऐसे ही ये 18वें नंबर वाला ग्रुप। अगर कोई पूछे कि जो लैंथेनियम है और एक्टिनियम है वो किस ग्रुप के एलिमेंट है, तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट बोलोगे? थर्ड सर ग्रुप। डी थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, मैं पूछता हूँ, कहाँ पे गए? माधव ग्रुप धमीजा, वाला बताओ, आपने ग्रुप। माधव धमीजा आप बताओ भाई, कहाँ पे आपने 4D9 पढ़ लिया था? सर मैंने माधव सुना धमीजा। था। नहीं, सुनने से नहीं होता यार, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लोगे, थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। क्या होता है 4D में 10 होता है, 5s में क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? यस अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखो, अब इसके बाद क्या करते हैं? जनरल ट्रेंड्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जनरल ट्रेंड्स देख लेते हैं। पहली बात मेटेलिक कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है ना कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इन डी ब्लॉक एलिमेंट last but one cell of electron is expanding, thus they have many physical and chemical property in common। ठीक है। अब पता है क्या, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और मेटल की क्या खासियत होती है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिबिलिटी, मीएबिलिटी, ये सब आपने पढ़ा है ना। हाई थर्मल, हाई यस सर। कंडक्टर। मेटेलिक Plus, लस्टर, sir. ये आपने सब पढ़ा है ना। यस सर। यस तो बिल्कुल। मैलिबिलिटी, यस सर। तो जो जितने भी मेटल की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सब के सब मेटल की प्रॉपर्टीज इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। देखो, मस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हैव सीसीपी एंड एचसीपी टाइप स्ट्रक्चर। सीसीपी एंड एचसीपी टाइप स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? आपके सिलेबस से सॉलिड स्टेट हटा दिया तो पता है क्या, ये जितने भी मेटल होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर होता है, और वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
तो इनका एक स्ट्रक्चर होता है हेक्सागन साइड, उसी तरीके का होता है, बस आप नाम याद करो हो जाना, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यह क्या बोल, हाँ जी सर ये सीसीपी और एचसीपी हमारे एनसीईआरटी कोर्स से हटा दिया, ये पता है क्या, सॉलिड स्टेट में पहले आता था, ये हटा दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछा, चौथा क्या पूछा, द ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। सिंपल सी बात है, आप ये बताओ कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, आप बताओ यार इसमें लोहा भी है, जिंक भी है, कई चीजें हैं, जाहिर सी बात है मेटल है तो हार्ड होगा, और हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी है उसका। अब ध्यान से देखो, अब इसमें जो होता है ना क्रोमियम, मॉलिबेडिनम और टंगस्टन, तो क्या होता है, क्रोमियम के नीचे आएगा मॉलिबेडिनम और मॉलिबेडिनम के नीचे आएगा टंगस्टन। इसमें जो होता है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर these are very hard and have maximum enthalpy of atomization। तो सिंपल सी बात है, जिसमें जितना ही ज्यादा क्या होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वह क्या होता है जरा बताना, उतना ही ज्यादा हार्ड होते हैं, उतना ही ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। आप हार्ड बताओ होते हैं और मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये बताओ हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देखिए बताओ, अरे भाई सर 6 एक इसमें और 5 डी में। क्या 6 हो गए क्या, यस यस सर। हो गए 6, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है कि द मेटल हैव वेरी हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टेंड टू नोबल। देखो छठा पॉइंट देखो, द मेटल ऑफ द 4D एंड 5D सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर मान लो कि हमारे पास यह 3D सीरीज का है या 4D सीरीज का है और यह 5D सीरीज का है, अगर मैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी कि एक एटम को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, यस सर। तो सिंपल सी बात है, अगर 3D के सामने 4D आ गया या फिर 5D आ गया ना, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी ज्यादा होगी, 4D 5D से 5D। ठीक है, क्लियर है क्या, यस क्लियर है। अब देखो लस्टर एंड हार्ड, ये कुछ फोटो वगैरह है, लस्टर क्या क्या ये हार्ड है, ये मेटल कैरेक्टर क्या होता है लस्टर, कोई बताएगा मुझे, यस सर। शाइन। शाइनी सब्जेक्ट, शाइनी सब्जेक्ट। आप देखो ये ना हम बता रहे हैं क्लास 9th या 10th में ये चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल करके, उसमें पूरी प्रॉपर्टीज की थी, ठीक है। तो लस्टर का मतलब होता है, आप बताओ जो भी मेटल होगा वो चमकीला होगा और हार्ड भी होगा, ठीक है। अब ये डक्टाइल एंड मीएबिलिटी, डक्टाइल का क्या मतलब होता है, जिसे वायर्स में ड्रॉन कर लिया जाए, वायर में बदल। एक बार चुप हो जाओ, एक बार चुप हो जाओ, कौन बताएगा, कोई एक आप लोग बात कर, दीपांशी आप बताओ जी, सर क्या? अमिताभ बताओ, आप बताओ भाई क्या बताओ। सर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिनके थ्रू हम उन्हें वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक वो डक्टिलिटी होती है। कॉपर की वायर देख लो, एल्युमिनियम की वायर देख लो, ये सब के सब क्या है, गोल्ड। बिल्कुल गोल्ड का भी वायर, वो पतले चीजों में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पता है क्या दीपांशी, जिसके वेपर बन जाते हैं उनको वोलेटाइल बोला जाता है, जिनके वेपर नहीं बनते उनको नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। तो सिंपल सी बात बताओ, अगर मेटल है तो क्या उसका वेपर बन पाएगा क्या, नो सर। नो सर। नहीं, तो ये सब के सब क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होंगे, नॉन वोलेटाइल। मैंने आपसे बताया था कि उसके डी जितने भी ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा, हार्ड मेटल। अगर आप हार्ड मेटल होगा। तो ध्यान से देखो, मैंगनीज तो एक्सेप्शन है, यह भी एक्सेप्शन, ये सब के सब क्या है, हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। जो पारा होता है ना, पारा मरकरी, वह तो क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में। आप लिक्विड फॉर्म पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना। देखो कुछ ये चीजें ना रटने वाली हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना और थोड़ा सा दिमाग में फिक्स कर लेना। अब देखो मेटेलिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना कि CCP, HCP, BCC, तो यहाँ पे स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम
सर सॉलिड स्टेट में बताया था आपने। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट हमें पढ़ना नहीं है। तो जो हमारे पास स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और आयरन है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। क्या होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक। और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। उसमें जो मैंगनीज, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन और जिंक, यह दो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, यह हेक्सागोनल भी पाए जाते हैं। और एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसमें होता है क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर। तो क्रोमियम ऐसा है ना, वो कई सारे स्ट्रक्चर बना लेता है, BCC भी बना लेता है। तो सिंपल सी बात है ना, यह मेटेलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है सर, ये याद करना है? नहीं, ये हाँ कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह वैसे नहीं पूछता, हटा दो इसको, सिलेबस हटा दिए। अब देखो, अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात कर लेते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन S ब्लॉक एलिमेंट। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर। अब देखो रीजन देख लो, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म। तो जो मेटल होता है ना, उनके बीच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, और जाहिर सी बात है अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से और भी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड हो जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनकी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगा सर। हाई हो जाएगी। अब देखो, अब सिंपल सी बात देख लो, इन केस ऑफ जिंक, कैडमियम और मरकरी, देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया ना, क्या आएगा? TD10, 4D10, 5D10। क्या इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा क्या D वाले में? जरा बता दो। नो सर। नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो ये बताओ, क्या यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? नो सर। नहीं बना पाएंगे। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो इनके ग्रुप में क्या होता है? सबसे ही कम होता है। इनके ग्रुप में क्या होता है? सबसे कम होता है। और सबसे पहली बात है, सबके सब तो नॉन वोलेटाइल है, लेकिन यह जो जिंक होता है, कैडमियम होता है और मरकरी होता है, ये क्या है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल। सर ये ऐसे क्यों लिखा है? सर ये ऐसे क्यों लिखा है कि डी ब्लॉक इज ग्रेटर देन एस, मतलब उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक? क्यों? पी ब्लॉक से क्या उसका पी ब्लॉक वाले होते हैं गैस, सॉरी वो नॉन मेटल होता है। तो हम केवल अभी मेटल की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ, जो गैस है, क्या उनको आप गला पाओगे क्या, या फिर बॉईल कर पाओगे? नो सर। किसी को पिघला के सकते हो, किसी को बॉयल कर सकते हो, वो मेटल को ही कर सकते हो और लिक्विड भी कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो आप यस सर। F ब्लॉक में आ जाएगा, सॉरी P ब्लॉक में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, सब के सब गैस है। ठीक है, कुछ मेटल भी है, कुछ नॉन मेटल भी है। क्लियर है क्या? सर हाई टेम्परेचर में हम मेटल्स को भी तो कर सकते हैं ना, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट। अरे कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले से ही वेपर में गैस में है, उसको क्या करोगे? जैसे मैं P ब्लॉक की बात कर रहा हूँ ना, उसका थोड़ी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ज्यादा होगा उसका भी, लेकिन जो गैस है यार, वो ऑलरेडी। हाँ, अरे भाई उसको पिघला के कर नहीं सकते हो क्या? ये बताओ, जिंक मेटल है ना, मरकरी मेटल है ना, यस सर। लेकिन वोलेटाइल लिखा हुआ है, वोलेटाइल। सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बताऊं आपसे, हम लोग अपने जिंदगी में पानी के अलावा कोई लिक्विड देखे ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? पानी और अल्कोहल। तो दिमाग में तो यही आएगा ना कि लोहा जो है मेटल है, और मेटल जो है वोलेटाइल नहीं है। हमने और सब मेटल देखे ही नहीं है। हमने कुछ मेटल देखे है ना। जो मरकरी होते हैं वो वेपर बन जाता है। देखो, वो होता है वोलेटाइल यानी कि क्या बोलते हैं, वेपर बन जाएगा। अगर ज्यादा उसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर दे दे तो वेपर बन जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट में। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, तो जो हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, अगर स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे, जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होगा? इंक्रीज बढ़ेगा। उसके बाद आता है हमारे पास क्या? मैंगनीज। उसके बाद क्या आएगा? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कम होगा। क्या होगा? कम होगा।
तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे तो ज्यादा होगा, लेकिन मैग्नीज से जिंक तक जाओगे तो क्या होगा, कम होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई रीजन बता सकता है क्या? रीजन पहली बात ना, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे ना तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा होंगे सर। यस सर। लेकिन फिर इधर जाओगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगेगी। कम हो जाएगी। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ है इसमें? As the number of unpaired d electron increase, the number of covalent bond and bond energy between the atom is expected to increase। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड भी बढ़ेगा, बॉन्ड बनने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज आप होगा। बताओ, आप बताओ क्रोमियम में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 6। 6, 4s1 और 3d6, Five. 3d5। तो ऐसे ही क्रोमियम के नीचे आएगा मॉलिबेडनम, और मॉलिबेडनम के नीचे आएगा टंगस्टन। तो पता है क्या, तो जो यह वाले होते हैं ना, यह तीनों जो होते हैं ना, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है। अपने ग्रुप में यह सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यस सर। क्लियर है क्या? देखो यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखो। आप बताओ क्रोमियम वाला टॉप पर है? यस सर। यस सर। तो एक बात याद कर लो, अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की ना, डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सर जिंक। मरकरी का। मरकरी का, Zn। मरकरी। ओके। मरकरी का। अरे भाई मरकरी लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड में। यस सर। यस सर। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका पाया जाएगा? टंगस्टन। टंगस्टन। कहीं नाम सुना है क्या टंगस्टन वगैरह का? यस सर सुना है। Yes, sir. सर बल्ब में यूज किया जाता है। बल्ब में। यस सर, बल्ब में। आप लोग ये बताओ कितने लोग हो जो रोटी पकाने की भी कितने लोग हो जो ना येलो वाला बल्ब देखे थे? अभी तो आप लोग के टाइम CFL वगैरह आ गया। सर देखा है सर। यस सर। उसमें यूज की जाती है टंगस्टन। देखो मिल जाता हम लोग ना मतलब मैच होता था ना, तो मेरे घर लाइट वगैरह नहीं होता था। सुन लो, तो फिर मैंने ना वो लालटेन से भी पढ़ा है, मोमबत्ती की भी उससे पढ़ा है, और येलो वाला बल्ब भी देखा है, अब तो CFL वगैरह देखा सर मैंने भी लाइटिंग देखी है। सर मैंने भी देखा है। मैंने है। देखो जो उत्तराखंड साइड वगैरह होते हैं ना, अभी आप लोग उत्तराखंड के कितने लोग हैं यहाँ यूके के? सर डिब्बी भी यूज की है। सर एक हाँ, केरोसिन वाला यूके के कितने लालटेन भी लोग? तो होता है ना। हाँ, वही बात है, केरोसिन वाला ही लालटेन। अब तो केरोसिन मिलना ही बंद। मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं गाँव में। लाल बल्ब भी तो आता था। कहाँ से हो आप लोग, बताओगे जरा, इतना सब चीज पता है? यूपी से इटावा। सर बिहार सर से। यूपी बिहार में सब मिल जाएगा। दिल्ली में तो है। अरे भाई दिल्ली के लोग बड़े लोग, हरियाणा के लोग बड़े लोग, ठीक है, ऐसा अरे कुछ नहीं। अरे देखो दिल्ली वगैरह में बात है ना कि लाइट वगैरह कटती नहीं है, और यूपी बिहार में ना लाइट कटना है, जाहिर सी बात है। तो लाइट कटेगी तो हमारे पास अल्टरनेटिव कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। यस सर, मैं बिहार का हूँ। यस सर। मोमबत्ती रहती है। कोई बात, ये सब चलता रहता है यार, सब लाइफ का पार्ट है। ठीक है, दिल्ली में फोन रहते। देखो अब जो मेटेलिक में और देख लेते हैं, तो मेटल की कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। या गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया ही, क्रोमियम का, मॉलिबेडनम का और टंगस्टन का। अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, टंगस्टन है, तो क्या प्रोनाउंस करते हैं? टंगस्टन। अरे वो क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है यार, एक बार आप लोग देखना, इसका लैटिन नेम है, मुझे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, अरे देखो, तो सिंपल सी बात है ना, मैंने बोला ना, जो क्रोमियम वाली जो फैमिली होती है ना, इनमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, बताया था मैंने। यस सर। हाँ, तो इनमें ना अगर बात करें पर ग्रुप की ना, अगर मान लो 3D सीरीज की बात करें तो क्रोमियम की ज्यादा होगी, 4D की बात करें तो मॉलिबेडनम की, 5D की बात करें तो टंगस्टन की। लेकिन अगर मैं बात कर दूं क्रोमियम, मॉलिबेडनम और टंगस्टन में किसका ज्यादा, तो टंगस्टन का ज्यादा, फिर मॉलिबेडनम का, फिर क्रोमियम का। क्लियर है क्या? यस क्या बोल रहा है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज।
and metallic bond increase, then melting point and boiling point also increase. Increases. Increase. हाँ भाई, क्या सर एक क्वेश्चन, बिल्कुल सर जैसे आपने बोला था जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और जिसके पास मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा उसकी क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट हाई होएगा। तो सर यहाँ जो हमारे पास मैंगनीज होता है, मैंगनीज के पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं देन आयरन, तब भी मैंगनीज नीचे क्यों आया ग्राफ में? देखो कुछ यार एक्सेप्शन केस होता है। एक्सेप्शन केस का मतलब ये होता है ना कि वो जो बॉन्ड बनाता है ना वो वीक बना लेता है, उतना स्ट्रांग नहीं बना पाता जितना स्ट्रांग आयरन बनाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका कम हो जाता है। ओके सर। क्लियर है? कोई Yes, कुछ लिख रहा है क्या चैट बॉक्स में? क्या लिख रहे हो आप लोग? भाई आप लोग क्या लिख रहे हो? ऐसे मत करो यार आप लोग। सर पता नहीं बड़े देर से चैट हो रही है। सर यहाँ पे देखिए साउथ दिल्ली की बातें चलती है। ठीक है, मत करो आप लोग, ठीक है। यस सर। अगर ऐसे करोगे ना तो फिर मुझे ना सब चीज बंद करना पड़ेगा, आप लोग का माइक भी बंद करना पड़ेगा और आप लोग का चैट भी बंद करना पड़ेगा। नो ठीक सर। है, तो मत करो आप लोग। आप लोग को फ्रीडम दे रहा हूँ ना, आप लोग को सभी क्लास में ऐसे फ्रीडम नहीं मिलेगा, रियली बता रहा हूँ। तो पढ़ लो अभी, ठीक है, पढ़ लो। यस सर। सर ये पूरे हाँ। डी ब्लॉक की, अभी डी ब्लॉक की ही हमने ज्यादा कम की बात करी है ना? मैं डी ब्लॉक का ही बात कर रहा हूँ, एफ ब्लॉक तो कभी मैं पहुंचा ही नहीं। ओके सर। ठीक है, अब डी ब्लॉक में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देख लो। तो सिंपल सी बात है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेगा और एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेम यही वाला ट्रेंड फॉलो होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला। अब एक आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का पता है क्या मतलब होता है? अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो ना, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है? मान लो कि अगर आप तीसरे पीरियड, फोर्थ पीरियड में हो, तो इसका मतलब उसमें 4 ही सेल होगा, 4 से ज्यादा सेल हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। तो जब 4 ही सेल होगा, 4 ही सेल होगा, तो 4 सेल का क्या मतलब है? प्रोटॉन धीरे धीरे लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ेगा। 21 वाले में 21 प्रोटॉन, 27 वाले में 27 प्रोटॉन। तो सेल तो उतना ही रहेगा लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ेगी और जगह उतना ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है और भी तेजी से खींचेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यस सर। क्योंकि उतने ही Yes, जगह में sir. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये बताओ आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी खींचा जाएगा क्या अपनी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ? सर नहीं। जब कम हो जाएगा। क्यों नहीं हो? जब क्यों नहीं होगा आप बताओ? कि उतने ही जगह में प्रोटॉन ज्यादा आ गए, तो प्रोटॉन ज्यादा आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है खींचेंगे अपनी तरफ। यस सर यस और सर। जब खींचेंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा कि हमारे एटॉमिक पास रेडियस एटॉमिक रेडियस छोटा होने लगेगा। तो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होने लगता है? स्मॉल छोटा। छोटा कम होने होने लगता है। लगता है। कम होने। और Yes, sir. ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ लेते हैं। बढ़ने बढ़ता लगता है, बढ़ने लगता है। अब ध्यान से देखो, यह है 3D सीरीज, यह है 4D सीरीज और यह होता है 5D सीरीज। 5D series. आप बताओ 3D वाला सबसे छोटा और और फिर आएगा हमारे पास 4D वाला। 4D वाला। तो एक बात देख लो 4D और 5D में एक गेम होता है। जब हम 5D आएंगे ना तो यह आता है लैंथेनियम, और लैंथेनियम की वजह से क्या होता है? यह एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। किसका एलिमेंट हो जाता है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का। तो आपको पता है क्या एफ ब्लॉक में होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो होता है ना, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या हो जाता है उसका, वो क्या बोलते हैं कि छोटा होने लगता है। कितना हो जाता है? एटॉमिक रेडियस छोटा होने लगता है। और छोटा होके इतना छोटा हो जाता है कि यह लगभग 4D के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 4D के। 5D वाला इतना छोटा हो जाता है कि किसके बराबर हो जाता है? 4D के बराबर हो जाता है। 4D के बराबर। क्वेश्चन यह पूछता है कि हमारे पास है जिरकोनियम, यह है हमारे पास 4D सीरीज का, और हमारे पास है हाफनियम, यह है 5D सीरीज का। तो पूछेगा साइज किसका बड़ा? क्या? 4D। 4D। अरे 4D। कहाँ से 4D अरे का? equal होगा। दोनों का बराबर हो जाएगा ना। 5D कॉन्ट्रैक्ट यस सर वो बिल्कुल सर इक्वल होगा। सेम हो जाएगा।
और ये बताओ किस रीजन क्या है इसका? सर क्योंकि 5D वाले में भी 4D जैसा साइज हो जाता है, क्योंकि वो F ब्लॉक आ जाते हैं तो वो बहुत स्मॉल साइज हो जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलोगे? लेंथेनाइड Contraction. और ये बताओ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो किस में रहा है, जिरकोनियम में या फिर हाफनियम में? हाफ LA में सर 5D वाले 5D वाले। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वही चीज है। देखो यार ये क्या बोला, 4D लगभग किसके बराबर हो जाता है? 5D के बराबर। ये सब वही। अब देखो, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? हाँ, एक मिनट सर, बताओ जो आपने बताया था LAHF मतलब सेम हो जाते, तो सिर्फ LA होगा या LA से लेके जो 71 तक था वो पूरा? देखो 4D और 5D में होता है ये सब चीजें, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाफनियम और जिरकोनियम का पूछा जाता है। ओके सर। हाँ, आप लोग जितना भी PYQ देखोगे तो हाफनियम और जिरकोनियम का ही पूछा जाएगा। अब देख लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करिए, क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बताओगे आप लोग? सर किसी को भी आयोनाइज करना है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, निकालने के लिए जो सबसे मिनिमम एनर्जी यूज होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, चुप हो एंथैल्पी बोलते हैं। चुप हो जाओ। किसी भी एलिमेंट को सबसे पहले हम गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे, और गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के बाद उसके आउटर मोस्ट जो सेल होगा ना, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी होगी उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देख लो सिंपल सी बात है। अगर मानो आपने, हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया, मान लो एनर्जी क्या हुई, E1 एनर्जी लगी, यस सर। तो एल्यूमिनियम प्लस आ गया। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 एनर्जी लगेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो E3। तो पता है क्या, तो जो हमारे पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे ना, एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उससे ज्यादा होगा, सेकंड आयोनाइजेशन उससे ज्यादा क्या होगा, यस सर। और उससे थर्ड E3 आयोनाइजेशन। हो जाएगा। थर्ड आयोनाइजेशन। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। अनुष्का आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर जो सर हाँ जी। आपने बताया था कि जो 5D ऑर्बिटल होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है 4D ऑर्बिटल के, तो सर ये सभी 5D के लिए होता है? हाँ जी, सभी के लिए होता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या बताया, क्वेश्चन केवल जिरकोनियम और हाफनियम का पूछेगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? जो लेंथेनियम होगा तो उसका साइज भी छोटा होगा, वाई और लेंथेनियम का साइज भी छोटा होता है, पूरे लेंथेनाइड का छोटा होने लगता है। मैं वो ना F ब्लॉक में भी बताऊंगा आपको। देखो मैंने ये बता दिया ना। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। अगर क्रोमियम प्लस लिखोगे तो उसमें क्या आएगा, 3D5 आएगा। और मैंगनीज प्लस लिखोगे उसमें भी क्या आएगा, 3D5 आएगा और 4S2 आएगा। तो सिंपल सी बात होता है ना कि जो हमारे पास क्रोमियम प्लस होता है ना, वो मैंगनीज से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये आप लोग याद कर लेना। अगर ऐसे ही बात करोगे ना तो मैंगनीज 2+ जो होता है वो आयरन 2+ से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि इसमें भी 3D5 होता है और इसमें भी क्या होता है, 3D5 होता है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्लियर है क्या? तो अगर मैं बात करूं क्रोमियम प्लस है और मैंगनीज प्लस है तो ज्यादा स्टेबल कौन? सर क्रोमियम प्लस। अगर मैंगनीज 2+ है, मैंगनीज 2+ है और आयरन 2+ है, फिर कौन ज्यादा स्टेबल? सर मैंगनीज। मैंगनीज 2+। अब देख लो कि हम मैंगनीज के ना कुछ कंपाउंड है, मैंगनीज के कुछ कंपाउंड है। अगर मैंगनीज को X मान लोगे और ऑक्सीजन का आप लोग जानते हो क्या होता है, -2 होता है। -2 होता है ना, तो पहले वाले जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 होगा, इस वाले में +3 होगा, थर्ड वाले में +4 होगा, इसमें +8.3 होगा और इसमें +7 होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है?
अब देख लो ये थोड़ा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से देखो, तो अगर स्कैंडियम की बात करोगे ना, यह केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन सा शो करता है? यस सर। +3 +3। और बात करें जिंक की ना, यह +2 के अलावा कोई और शो नहीं करता है। स्कैंडियम +3 के अलावा कोई नहीं शो करता है, और जिंक +2 के अलावा शो नहीं करता है। कॉपर का भी देख लो, कॉपर भी केवल और केवल +1 और +2 के अलावा कोई नहीं शो करता है। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखो, टाइटेनियम से लेके निकिल तक सब के सब +2 शो करेंगे, यस सर, सब के सब +3 शो करेंगे, और सब के सब +4 शो करेंगे। लेकिन हमारे पास वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम और मैंगनीज ये +5 भी शो करता है। और जो आयरन होता है ना, वो +5 नहीं शो करता, डायरेक्टली क्या शो करता है? +6। सर क्यों? तो कभी कभी आप लोग देखे हो ना, मैं बताता हूँ अभी, +6 शो करता है। ठीक है, अभी अभी इसका रीजन आप लोग को पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास मैंगनीज और क्रोमियम, यह दोनों +6 शो करते हैं, और मैंगनीज +7 भी करता है। तो आप बताओ कि अगर हम 3D सीरीज की बात करें, तो 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जाता है? सर मैग्नीज +7। ठीक है, +7। हाँ जी, कोई माधव क्या पूछ रहे हो आप? सर मेरे एक क्वेश्चन था कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के एक रेंज ना फॉर्मूला था ना सर, ऑक्सीडेशन स्टेट इस पॉइंट, इस नंबर से लेके इस नंबर तक वेरी करता है, वो सर फॉर्मूला बता सकते हो? रिडॉक्स रिएक्शन में था 11th में। वो पता है क्या, वो केवल S ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है और P ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। वो मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको ब्रीज कोर्स को। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ बताओ। सर सर मैग्नीज एक बार फिर भी बता सकते हो एक बार? एक बार हाँ, रितु बताओ भैया। सर जैसे कि मैग्नीज का +7 है और हाँ, स्कैंडियम का 3 है, तो ये किसका? ऐसे स्कैंडियम, हाँ स्कैंडियम का +3 है। तो ऐसे हमारी ये पीरियड की जो पीरियड जैसे चलता है 1 2 3 स्टार्टिंग से हाइड्रोजन, बेरिलियम, स्कैंडियम, हाँ ऐसे स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक 3 4 5 6 7 होता है, तो ऐसे इसका भी 3 4 5 6 7 है। नहीं, एक बार पता है क्या, आप लोग ना ये 3D सीरीज का याद ही कर लो, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। सिंपल सी बात है, स्कैंडियम होगा तो +3, जिंक होगा तो +2, कॉपर होगा तो +1 और +2। ठीक है, और टाइटेनियम से लेके निकिल तक +2, +3 एंड +4। ठीक है, अभी मैं रीजन बताता हूँ। रीजन क्यों है? रीजन क्यों? क्योंकि पता है, चलो रीजन बता ही देता हूँ। आओ इसमें देखो, रीजन क्यों है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, तो हमारे पास अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा स्टेबल है, डी वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल है, और डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या है? स्टेबल है। तो ध्यान से देखो, सभी कोई चाहता है उसके आउटर मोस्ट में 10 हो, 5 हो या फिर 0 हो। अगर ये तीनों आपको मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, वह कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास है टाइटेनियम 4+ और टाइटेनियम 3+, लेकिन टाइटेनियम 4+ को ज्यादा स्टेबल बोला गया। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम 4+ की बात करो ना, तो आएगा 3D0, और टाइटेनियम 3+ की बात करोगे कितना आएगा? 3D1। तो आप बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 0 वाला या 3D1 वाला? 0। अब एक आता है मैंगनीज 2+ और एक आता है मैंगनीज 4+। तो मैंगनीज 2+ में आएगा 3D5, और मैंगनीज 4+ में क्या आएगा? 3D3। ज्यादा स्टेबल कौन? तो 3D5 मैंगनीज 2+, सॉरी। क्लियर है क्या? मैग्नीज 2+। देखो, इसीलिए सब के सब कुछ ऐसे पाया जाता है। आपने पूछा ना आयरन 6 क्यों पाया जाता है, आयरन 5 क्यों नहीं पाया जाता है? तो आयरन जो होता है ना, वो होता है कितना? 26। क्लियर है? 26 होता है। तो ध्यान से देखो, इसमें होता है 4s2 और 3D6 होता है। क्लियर है? तो +2 पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4s0 हो जाएगा, 3D6 हो जाएगा, और +3 पाया जाएगा तो 4s0 और 3D5 और इसके ना प्लस देखो, तो आपने सबसे ज्यादा ना इसके +2 और +3 वाले कंपाउंड देखे होंगे, +4 और +6 वाले बहुत कम देखे होंगे, रेयर केस में। क्योंकि आप बताओ, आपको क्या बताना है कि आप ध्यान से देखो, इसमें क्या 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है। यस सर। तो ये 4 और 5 वाले बहुत ही कम पाए जाते हैं। हाँ जी बताओ, 4 और 6 वाले बताओ भाई क्या पूछो। सर
लेकिन पता है क्या, एक बात सुन लो, आप ये जरूर याद रखना कि पूछेगा कि पूछ सकता है कि आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो आप लोग याद रखना +6 होता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या कर देना, थोड़ा सा पढ़ लेना। तो इसे मैंने आपको बता ही दिया। हाँ जी बताओ। कुछ नहीं सर, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे ना, मतलब सबसे ज्यादा। आप बताओ, देखो मैंने बोला था जो मैग्नीज का होता है +7 होता है, आप बताओ इसमें कितना है, इसको मानोगे +1, इसको मानोगे x और इसको मानोगे -8, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या +7 आएगी क्या? यस सर। और इसका होता है 4s2 और 3d 5 होती है, तो आप बताओ कि 4s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, क्या 3d 0 हो जाएगी क्या? यस सर। हाँ यस सर। जब जाहिर सी बात है 0 होगा तो स्टेबल होगा। यस सर। हाँ जी बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो? रोहित क्या पूछ रहे हो भाई? रोहित इसमें समझना कुछ नहीं है, बस आपको इतना करना है कि हाँ, कि आयरन का मैक्सिमम +6 होता है, मैग्नीज का मैक्सिमम +7 होता है, ठीक है, और ये ऐसे हो क्यों रहा है, ऐसे इसलिए हो रहा है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। वो क्या, Stable होना हम भी अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। यस सर। यस ठीक है, यस सर। अब देखो, अब बात करें ना तो हमारे मैग्नीज के ग्रुप पे, ठीक है, मैग्नीज का देखो, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज का मैक्सिमम होता है +7 होता है। +7 रुबीडियम हो गया, रुबीडियम का होता है +8 होता है मैक्सिमम। +8 ऑस्मियम का हो गया, ऑस्मियम का क्या होता है, +8 होता है मैक्सिमम। +8 अगर मैं पूछूं कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +7 +8 +7। ओवरऑल डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, +8। सर +8। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इससे। कौन सा 3D होगा सीरीज सर में डी में? डी में दिख नहीं रहा आपको, ऑस्मियम दिख रहा है, रुबिडियम दिख रहा है ये, ओके सर। ठीक है। अगर 3D में पूछे तो +7 है, पूरे डी ब्लॉक में पूछे तो +8 आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस सर। और इसमें देख लो, इसमें जो निकिल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्यों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बताना जरा, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, मैंने बताया था ये, यस सर। मैक्सिमम। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है ना। यस सर। यस सर। यस सर। कार्बोनिल। अब देखो, अब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज होगा, और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज बढ़ेगा। इंक्रीज बढ़ होगा। जाएगी। तो अगर इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, इसमें आएगा +4 और इसमें आएगा +7। तो आप बताओ, नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कम होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जायज सी बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, तो नीचे आएंगे तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक होगा, और ऊपर जाएंगे तो बेसिक होगा, और बीच वाला न्यूट्रल एम्फोटेरिक, एसिडिक भी और बेसिक भी, ठीक है। अगर कोई सर ये पूछे कि सेम हमारे ट्रेंड पास, हर एक में फॉलो होता है? हाँ सब में फॉलो होगा, सब फॉलो। देखो जो इम्पोर्टेंट है ना, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आप लोग के सामने दे दीजिए। सर एक एग्जांपल और दे दो इसका। ये पता है क्या, ये क्लोरीन वगैरह में भी होता है, नाइट्रोजन में भी होता है, जैसे कि मान लो कि ClO4 होता है और Cl2O4 ऐसे कुछ होता है। सर बट ये इसमें तो अगर- पी ब्लॉक के है ना। इसमें भी होता है, मतलब P ब्लॉक में भी होता है, यही ट्रेंड फॉलो होता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। यस सर। ओके सर। अब देख लो, क्रोमियम वाला जो ग्रुप है ना, क्रोमियम वाला ग्रुप, इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो मोस्ट स्टेबल होता है वो क्या होता है, +6 +6 होता है। क्या होता है, +6 होता है। वह इसी टाइप के कंपाउंड बनाएंगे जिसमें वो क्या है, वह +6 शो करते हैं, ठीक है। मस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 भी होता है, और ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देना और खुद
रिड्यूस होना। रिड्यूस होना। अब ये बताओ यह रिड्यूस होके कहाँ पे जाएगा? जीरो में चला जाता है। जीरो पे। ओके सर। ठीक है, जीरो में जाने का क्या मतलब? सर मतलब उन्होंने वो स्टेबल हो गया ना, जो कुछ चला गया। स्टेबल हो गया सर। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा डेंसिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डेंसिटी। चलो डेंसिटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या हम लोग क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा देख लेंगे? यस सर। वरना ज्यादा हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, क्या पूछा है? द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज? मैंगनीज सर। मैग्नीज। सर ऑप्शन बी मैग्नीज। सर मैंगनीज। सुन लो एक बार, यह क्या होता है? 4s2 और 3d5। तो सिंपल सी बात है, 4 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से आराम से निकाल लोगे। यस सर। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, वो इसका हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड आपको पता है ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यस सर। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसका थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। इसका देखना जरा, बोल रहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन Cr2+ is reducing while Mn3+ is oxidizing in nature। अब Cr2+ की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास क्रोमियम होता है वो 24 होता है। अब इसका मतलब क्या है? 4s1 और 3d5। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d 0 3d5 3d4। मैंगनीज 3+ की बात कर देता हूँ, मैंगनीज 3+ की बात कर देता हूँ। तो 3+ में क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन 1 होगा इसका। रुक जाओ। इसका मतलब क्या? 4s0 और 3d 1 5 बहुत ना 4 होगा। 3d4 क्या होगा बताना जरा। यस सर 4। 3d4 क्लियर है क्या? तो ये बोल रहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन Cr2+ इज रिड्यूसिंग व्हाइल यह इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब रीजन क्या बोला है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बातें तो बिल्कुल भी सही बोला है, बिल्कुल भी सही बोला है। पता है क्या कि जो हमारे पास असर्शन है ना और रीजन क्या है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही है। तो ए। क्लियर है? यस सर। ये बताओ कि which of the following compound show color due to DD transition? सर O7। अरे भाई सिंपल सी बात है, पहला सर इसका ऑप्शन नहीं होगा। CuSO4 यह कलर सर, होता है, ये लेकिन होगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। चार्ज ट्रांसफर। ये मैंने बताया है कि नहीं? वो उसमें बताया है कि यस नहीं? सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस सर। थोड़ा सा देख लो यार, ये सब का सब पता है क्या? 24 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप लोग पता नहीं कहाँ दिमाग लगाते हो। ये पूछ रहा है किसमें जो है D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसमें है? बताओ चैट बॉक्स में आपको। सर ऑप्शन 2। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन अरे 2। भाई सिंपल सी बात है। ये सर, बताओ ऑप्शन बी। क्या इसमें D10 है क्या? फोर्थ ऑप्शन वाला बी किस है। किस वजह से बोलो? अरे बी वाला कॉपर है, जिंक है, Yes. कैडमियम है। अब मैंने क्या बोला था कि ध्यान से देखो कि हमारे पास जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और Ag हो गया। इन सब में क्या होता है? सॉरी Ag बोला, Hg हो गया। इन सब में क्या होता है? D10 होता है। D10 और ऐसे ही कॉपर हो गया, Ag हो गया और Au हो गया। इसमें भी क्या होता है? D10 इसमें भी होता है, क्योंकि एक्सेप्शन वाला केस है। 4s1 और D10 होता है। नहीं समझे क्या आप लोग? यस ऑप्शन बी होगा। सेकंड। तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो यार, ये आप लोग कर लोगे ऐसे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सब 24 का क्वेश्चन है यार, सब 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। ये देखो ये पूछ रहा है द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 एंड पर्पल कलर ऑफ चार्ज KMnO4। ट्रांसफर। सर ऑप्शन ए चार्ज ट्रांसफर। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन है। सर ए। क्लियर है? चार्ज Yes, ट्रांसफर sir. ट्रांसफर इन बोथ। कौन सा? क्या ये भी हो जाएगा क्या मैग्नेटिक मूवमेंट? यस सर। सर आई होप आप लोग कर लोगे यार, सब कर लोगे। यस सर। सर एक बार ये बता दो सर,
मैग्नेटिक मोमेंट। सर यस सर। चलो बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, आप बताओ निकिल पे कितना चार्ज आएगा? 28 +2 आएगा। प्लस और निकिल पे होता है 28, 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे कितना आएगा? 26 26। इसका मतलब आर्गन 18, आर्गन 18 4s 0 4s और 0 3d 8 ऐसे आएगा। अब सिंपल सी बात, आओ देखते हैं 3d 8 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया। और क्या है हमारे पास? 6 7 8 8 सर क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर NH3 सर वो होता है ना स्ट्रॉन्ग। देखो क्या स्ट्रांग नहीं होता, इसके लिए वीक होता है। जब +2 होगा ना तो वीक होगा, +3 होगा तो स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब 2 बच गए, तो आपको पता है n और n+2 कितना आएगा? 2 सर और 124 यानी कितना आएगा? √8 आएगा क्या? 8 यस सर। √8 देखो 2 2√2 यानी कि 2 × 4.14 यानी कि 2.8। क्लियर है क्या? यस सर। क्या इसको 2.8 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 28 into 10 to the power 28 upon 10 to the power -1 देखो तो यहाँ पे 28 लिख देना, जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा? 28 28 into 10 to the power -1। एक चीज और देखो, अब यहाँ पे ना 1.41 होता है, तो 2.18 ऐसे आएगा, बताना जरा। तो 2.81 को पता है आप कैसे लिखोगे? पूछेगा नियरेस्ट इंटीजर में लिखने के लिए, तो भी आप 28 भी लिखोगे। यस सर राउंड ऑफ हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर यस सर। कर लोगे ना? यस यस सर। ये बताओ कि आप लोग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लग गए पूरे? सर पूरे नहीं हुए सर। अरे जितना भी मैंने पढ़ाया लग गया कि नहीं लग गया? यस यस सर यस सर तो जितना भी मैंने पढ़ाया लग गया, ऐसा कुछ नहीं है यार कि जो नहीं समझा। ये सब का सब 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने अभी तक जितना बताया ना सब उसी कॉन्सेप्ट का। ठीक है, यस सर। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप लोग बस मन लगा के पढ़ो, जेई क्लियर होगा, जेई अपने हाथ में कहीं जाएगा। थैंक यू सर वैसे आप लोग पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। यस सर। क्या अच्छा लगता है बताओ जरा? स्कूल से बहुत सर ज्यादा जिस तरीके से आप बहुत अच्छी पढ़ाते देते हो हो। ना, मजा आ जाता है। यस सर सर एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे देते हो आप। बस घर वाले एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे लगते हैं? यस सर यस सर यस सर। यस सर। सर आप डिटेल में हो जाता है ना पूरा आपका। हाँ, एक बार सर डीएल आपका डिटेल में हो जाता है। हाँ, अच्छा जरा एक बार अपना ग्रुप बताना भाई आप लोग। सर बी सर HPJ बैच 2। सर बैच DLGB2 But GP2 PCM GP2 बस DLGP2 PCM। एक एचपी वाले ग्रुप में तो माइक बंद कर लो यार, इसके साइड यार माइक बंद कर लो, पेट्रोल वगैरह ऐसे कुछ सुनाई दे रहा है। देखो जरा एक बार सबके ग्रुप में पहुंच गया, किसी का ऐसा ग्रुप है जिसमें नहीं पहुंचा? सर अभी नहीं आया। दिल्ली वाले में नहीं आया सर दिल्ली वाले में नहीं आया। HP में जा मिला है अभी। जा रहा एक बार इंटरनेट में जरा इसलिए। चलो पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर दिया है। अभी इंटरनेट राउंड वैसे कर रहे, ठीक है? यस सर यस सर।